आप सभी को मेरा नमन और सलाम मोहब्बत। मैं मोहम्मद गंबर वर्तमान कॉलेज का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी के सामने इसके बाद मैं आपके सामने एआई के विपक्ष में अपने विचार पेश करने के लिए उपस्थित हुआ। एआई के दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता हुआ नजर आता है कि एआई मशीनी क्रांति है, और एक पक्ष ये कहता हुआ नजर आता है कि एआई भ्रांतिपूर्ण खतरा है। एक पक्ष ये कहता हुआ नजर आता है कि एआई के सकारात्मक पहलू हैं, एक पक्ष ये कहता हुआ नजर आता है कि एआई के नकारात्मक पहलू हैं। मैं कहूंगा कि अगर एआई के नकारात्मक पहलू ना होते तो ईरान, क्यूबा, उत्तर कोरिया, रूस, चाइना, इटली एआई के प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगा। एआई के जहां सकारात्मक पहलू हैं वहीं इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। यही वजह है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2023 में नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में इसके सकारात्मक पहलू पर भी चर्चा हुई, इसके नकारात्मक पहलू पर भी चर्चा हुई। सकारात्मक पहलू में ये बताया गया कि ये कृषि के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, समावेशी विकास के लिए उपयोगी है। वहीं इसके नकारात्मक पहलू की चर्चा करते हुए कई देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि एआई ने आज हमारे सामने कई जोखिम खड़े कर दिए, जैसे रचनात्मकता का जोखिम, संगठनात्मकता का जोखिम और मानव के मस्तिष्क विकास का जोखिम, व्यक्ति की प्रतिभा की अवहेलना का जोखिम। मैं कहूंगा कि एआई भविष्य में रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खतरा है, और भाई भविष्य तो अभी बहुत दूर है, इसके खतरे की घंटी तो आज से ही बजने लगी। मैं इसके लिए आपके सामने कई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन समय कम है, इसलिए बस आपके सामने एक साक्ष्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपने हॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम सुना होगा। 2023 में हॉलीवुड के कलाकारों ने एआई के खिलाफ एक हड़ताल कर दी। हड़ताल के कई कारण थे, उन कारणों में से एक कारण उन्होंने मुझे बताया, मुझे वहां से पता चला कि जब सब कुछ एआई करेगा तो फिर हम कहां जाएंगे। आज मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि कॉलेज में पढ़ाने के लिए अगर एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, अस्पताल में इलाज कराने के लिए अगर एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर टैक्सी और बस चलाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम कहां जाएंगे? तो जहां एआई रोजगार के क्षेत्र में चिंता का विषय है, वहीं कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें एआई आज चिंता का विषय है। यही वजह है कि जब यूएसए के राष्ट्रपति ने 12 लोगों को एआई पर चर्चा करने के लिए बुलाया, तो ये जो 12 लोग थे ना, ये एआई से जुड़े हुए। तो इन्होंने कहा, ये जो जितने भी लोग थे, इन्होंने एआई पर चिंता व्यक्त की और ये कहा कि अगर एआई का नियमन और रेगुलेशन नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है। अंत में बस अपनी बात को यहीं से समेटते हुए ये कहूंगा कि एआई का इस्तेमाल आप बंद ना करें, लेकिन एआई का इस्तेमाल आप उस क्षेत्र में ना करें जिससे मानव जाति को खतरा हो और मानव जाति के जीवन गुजारने के संसाधनों को खतरा। अंत में बस मैं आप सभी को सलाम करता हुआ ये कहूंगा कि कोई शिकवा न शिकायत न गिला करता हूँ, सब सलामत रहो ये रब से दुआ करता हूँ, सब सलामत रहो।